रावल जी को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आदरणीय पंकज रावल जी। नमस्कार पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वायरल सच के इस कॉन्क्लेव में। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं 13 मई को लेकर भी। 13 मई कर्नाटक से भाजपा गई, कुछ ऐसा टिप्पणियां हो रही हैं, लगातार फेसबुक ट्रेंड कर रहा है। घर में आप बुला रहे हैं राहुल गांधी जी, आप हमारे घर पर आए। ये तरीका है अपने आप को उभारने का या सही में ये किया जा रहा है? 13 मई कर्नाटक से भाजपा गई जी, ये तो खाली कर्नाटक की बात है। 2024 में देश से भी भाजपा गई, खाली कर्नाटक तो अभी चुनाव है ना, तो इसलिए अभी हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा मुद्दा राष्ट्रीय नहीं है, शायद गुड़गांव का है, तो हम यही की बात करते हैं आज। तो गुड़गांव की अगर बात करें तो गुड़गांव में कांग्रेस क्या कर रही है? अभी कितने प्रत्याशी है जो वो उतारेगी इस बार धरातल पर? देखो, इस बार सबसे बड़ी बात है कि इलेक्टेड हमारा मेयर होने जा रहा है, ना कि सिलेक्टेड। 40 के 40 वार्डों में सिंबल के साथ हमारे सभी पार्षद लड़ेंगे और मेयर तो नेचुरल है, इस बार सिंबल पे है। तो पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि अभी चुनाव हो या चुनाव टालने की मंशा लग रही है कि अभी और 6 महीने शायद चुनाव ना हो। ऐसा सुनने में भी आ रहा है, क्योंकि सरकार इस टाइम घबराई हुई है, लोगों में आक्रोश है। और अभी मैं सुन रहा था 1-1.5 घंटा तो हो ही गया लगभग यार जी, तो जो भाजपा के ही कार्यकर्ता कहूँ या नेता कहूँ, शायद मुझे लग रहा है कि विपक्ष की भाजपा को जरूरत नहीं है, इनके अपने नेता ही उन पे इतने आरोप लगा रहे। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं बोलूँ क्या, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने ही बोल दिया जी। इनके जितने भी नेता ने यहाँ पे कॉन्क्लेव के आपके भाग लिया भाजपा वालों के, तो कोई एक आधा ऐसा है जिसने भाजपा के 10 में से 0 नंबर ना दियो या कुछ भाजपा के काम गिनवा दियो, 8-10 साल में हमने ये काम कर दिया। तो जनता के अंदर आक्रोश है जी, तो वो आक्रोश जनता के पास तो एक ही साधन है, वोट की चोट, इसके अलावा तो कोई ऐसा साधन और है नहीं। तो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस अपना जलवा दोबारा से दिखाएगी। कांग्रेस किस तरीके से जो है धरातल पर पहुंच रही है? जनसंपर्क अभियान जो है किस तरीके से चलाया जा रहा है? लोगों को क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? आज जिस तरीके से गुड़गांव के हालात हैं, आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, अगर हम निगम की बात करें, क्योंकि अब मैं भी रोज़ वही चीज़ देखे ना, मुझे भी अब बोरियत महसूस होगी और आपके दर्शकों को भी होगी। रोज भ्रष्टाचार, हम एक ही चीज़ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का गुड़गांव निगम जो है अड्डा बन चुका है, गढ़ बन चुका है, ना जाने कितने शब्द। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ऋषिराज जी है, जेजेपी के हैं, मुकेश जी है और सीकरी साहब है, वीरेंद्र जी ये भाजपा के हैं, तो खासकर मैं भाजपा वालों से कहता हूँ, क्या ऐसा सिस्टम, जैसे ऋषिराज जी 2011 में भी पार्षद थे, तो क्या ऐसा सिस्टम पॉसिबल है? मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि अगर ये एक सलाह भी है, और आप लोग ज़्यादा मेरे से पुराने भी हो, सीकरी साहब काफ़ी पुराने हैं मेरे से, तो जैसा PWD डिपार्टमेंट है वो एक सड़कों के लिए डिपार्टमेंट है, ऐसा अगर निगम की अपनी विंग्स हो, हम ठेकेदारी प्रथा कोई खत्म क्यों नहीं कर लेंगे कि भाई सीवर के लिए हमने अलग ठेका, हाउस टैक्स के लिए अलग ठेका, बिजली का मीटर का देखना अलग ठेका। तो ठेकेदारों की प्रथा से गिरने की वजह से भ्रष्टाचार है। एक्चुअल जो भ्रष्टाचार की जड़ है वो ठेकेदारी प्रथा है। अगर इसको खत्म करके, उससे एक तो क्या है कि बेरोजगारी की जो समस्या है, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हमने निगम ने अपने विंग्स बना दिए, हर चीज के अपने विंग्स जी, उसमें उनको रोजगार जो है सबसे ज्यादा यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और उसके अलावा अभी कमीशन का जो खेल है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यहाँ कोई पार्षद बैठे हो कि भाई उन्होंने कमीशन खाई या नहीं खाई, लेकिन आमतौर पे इस बात के लिए मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि यहाँ पर पार्षदों की कमीशन ठेकेदारों के साथ है तो है। मैं किसी पे डायरेक्ट आरोप नहीं, लेकिन जो बात सच है तो सच है। तो इन सब चीज़ों को देखो, विकास किसी भी चीज़ का कब होगा? इन्होंने कहा भाई साहब ने कि भाई हमें मॉडल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। मेयर का काम उनको ट्रैक करना है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, विकास होगा कब?
विकास जब होगा जब उसकी जड़ भ्रष्टाचार है, जब वो खत्म होगा। सरकार ने दिया 1 करोड़ रुपया, अब उसमें विकास ही 10 लाख रुपए का हुआ, 90 लाख तो खत्म हो गया ना, विकास होगा कहाँ से? तो इस सरकार की जो प्रणाली है वो बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचार है बिल्कुल है। इसको कोई भी आदमी, मैं भाजपा के आदमी से भी, देखो बड़े होते वालों से तो मैं कहता नहीं, इनके शायद काम हो जाते होंगे, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता है बिना पैसों के काम नहीं करवा पाता, आप चक्कर काटता है। भले खाली निगम की बात नहीं है कि हम निगम को ही बदनाम करें जी, आप कोई सा भी सरकारी महकमा उठा ले जो आपका दिल करे, या जो सा महकमा भाजपा वाला कह दे कि जी हमारे इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है, हम तो भी मानते हैं। भ्रष्टाचार जबरदस्त है। और बेरोजगारी, भाई यहाँ के युवाओं की नौकरी का वादा किया था, जो किया था भाजपा ने भी किया था, और चौटाला साहब ने भी ये बात कही थी कि भाई यहाँ के युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो धरातल पे पूरे तरीके से हुआ है। बेरोजगारी भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और वो किन हालातों में बढ़ रही है ये भी सभी जानते हैं। आप दूसरा एक चीज देखो, गुड़गांव मिलेनियम सिटी नाम है, नो डाउट, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, लेकिन वो नए गुड़गांव का नाम है जी। आप गुड़गांव न्यू पालम विहार में चले जाओ, आप बजगेड़ा चले जाओ, आप सूरत नगर में चले जाओ, आप पुराने गुड़गांव में चले जाओ, हमें उनको पुराना गुड़गांव क्यों कहना पड़ रहा है जी? क्योंकि वहाँ पे बेसिक सुविधाओं के लिए भी टोटा है। अगर सही पूछो, आदमी को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, या कुछ और सरकार से पैसे मांग रहे हैं? पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बन गया, कमिश्नर ऑफिस बन गया, गुरु कमल बन गया, सिविल हॉस्पिटल बना ही नहीं। मैं उस पे आ रहा हूँ, आपकी मुहिम पे ही आ रहा हूँ जी। एक गुड़गांव को अस्पताल के लिए तरसना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है जी। जैसे ही चुनाव आए तो तुरंत प्रभाव से पार्टियों ने कहा कि भाई बजट में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा भाई यहाँ पे आलीशान कितने बेड का बनेगा। अरे घोषणाओं से कुछ नहीं, 8 साल में उस घोषणा का मुख्यमंत्री की क्या हुआ मुझे ये बताओ। 8 साल के अंदर आप एक हॉस्पिटल का निर्माण, अरे एक नेसेसिटी है, अगर आप कह दो नहीं बनता तो लोग अपने पैसों से इकट्ठा करके बना देंगे। या सीकरी साहब जैसे बहुत उद्योगपति है जो चंदा भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। ऋषिदास जी बैठे हैं, खूब चंदा दे देंगे। जागर साहब दबा के चंदा देंगे, कौन चंदा नहीं देगा? अगर सरकार नहीं बनवा पा रही, चंदा देके बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग सरकार के नुमाइंदे हो, मैं आपके माध्यम से एक गुजारिश करता हूँ, क्या ऐसा सीकरी साहब आपसे, क्या महंगाई है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या महंगाई है कि नहीं? मैं सवाल पूछता हूँ, ये मेरे से नहीं, मैं पहले सीकरी साहब से जवाब जी। ऐसा है जी, विरासत में आपने हमें जो दी है वो तो हमारे पास आएगी जी। ठीक, हमने विरासत में 400 रुपए का सिलेंडर दिया, हमने 400 रुपए का सिलेंडर दिया, 1100 का आपने कर दिया, विरासत में तो हमने 400 का दिया। आप एक चीज बताओ, अगर आपने प्रश्न करना है तो अब हम इसी के ऊपर ही आते हैं जी। हमारी बहनें जी, हमारी माताएं जी खुले में शौच जाती जी, क्या आप या मैं अफोर्ड कर सकते हैं कि मेरी बेटी, मेरी श्रीमती जी, मेरी बहन खुले में शौच जाए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी उपलब्धि की है उन्होंने पूरे देश के अंदर। दूसरी बात, आप बात कर रहे हो सिलेंडर की कॉस्ट की जी, मैं बात कर रहा हूँ आंखें खराब हो जाती थी महिलाओं की जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक इतनी बड़ी उपलब्धि कि हर घर के अंदर चूल्हा पहुंचाना जी। अच्छा, आप बात कर रहे हो आप भ्रष्टाचार की, 2 वर्ष निरंतर और तीसरा वर्ष चल रहा है। कोविड के दौरान कोई बीच में दलाल नहीं, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, लोगों के घर में राशन पहुंचाना क्या आसान काम था? आज मजदूर बेचारा भूखा मर जाता। आपने शौचालय बनाए, बहुत अच्छी बात है। शौचालय, खाली पेट शौचालय का करेंगे क्या? एक खाली पेट तो भजन भी नहीं होता सीकरी साहब, अब कुछ है ही नहीं पेट में तो शौचालय में करेंगे क्या? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि खाली पेट नहीं, उनका 80 करोड़ लोगों का पेट भरा, निरंतर 2.5 साल हो चुके हैं। 80 करोड़ लोगों का पेट भरा, किसी को भूखे नहीं सोने दिया। और जब हम कहते हैं कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, वो खाली कागजों में नहीं है। 195 205 देश है विश्व के अंदर। पंकज जी, आपकी जानकारी के लिए 195 देशों के अंदर दवाई हमारे देश से जाती है, आप लिख लीजिएगा। तो बाबू अपने गुड़गांव में अस्पताल तो बनवा दो, दवाई हम तो गुड़गांव में दवाइयाँ दिला दो, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है। 80 करोड़ को बाद में देख लेंगे। आपकी सूचना के लिए आपको शायद मालूम है, मैं CSR ट्रस्ट का भी पता है, बिल्कुल मालूम है सीकरी साहब।
मानवता के नाते मुझे किसी ने कहा नहीं, मुख्यमंत्री महोदय ने, मैंने अपने उद्योग से 90 लाख रुपए की दवाइयां उस समय एकत्र करके दी। मैंने ये नहीं पूछा कि मेरे को भाजपा बोले, कांग्रेस बोले, जजपा बोले ना। दूसरी बात 195 में बात कर रहा हूँ देशों की जहाँ दवाई पहुंची है, 220 करोड़ यहाँ पर वैक्सीनेशन लगने के बाद आधी विश्व की आबादी 100 कंट्रीज में वैक्सीनेशन हमने भेजा। आपने गुड़गांव के अस्पताल के लिए कितनी बार आवाज उठाई? आपने बस अड्डे के लिए कितनी बार आवाज उठाई? आपने महंगाई कम करने के लिए कितनी बार आवाज उठाई? एक सवाल पूछा, मैंने 10 सवाल पूछे, बाकी लोगों का जवाब दो मुझे। अरे कमाल कर रहे हो, आपने असली का जवाब ही नहीं दिया। आपने जवाब दिया क्या? आप सत्ता में थे, आप सत्ता में हो, आपने जनता की कब आवाज उठाई? आपने जनता के लिए कब अस्पताल मांगा? आपने जनता की कौन सी आवाज उठाई? आपने 100 में से एक का नंबर ले लिया, 99 के जवाब नहीं दे रहे आप मुझे। एक नंबर ही मेरे जान है तो जान है बाबूजी, जान है तो जान है, या तो जान ही निकली पड़ी है। आप दवाइयों की बात कर रहे हो, आप 195 देशों में दवाई दे रहे हैं, लेकिन अपने अस्पताल में तो दवाई दे दो, अपने घर से तो शुरुआत करें। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मैं आपको उसका भी जवाब देता हूँ। आपकी आयु लगभग 50 साल होगी, लगभग, ठीक है ना। मैं आपसे 20 साल पहले इस धरती पे आए, मेरी भी जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि यही है। बिल्कुल। आप हॉस्पिटल की, उस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो जो अभी बनना है। एक चीज बताओ, सुन तो लो यार, 10 सेक्टर में जो हॉस्पिटल बनाया था वो आपने बनाया क्या? सर हमारा तोड़ के वहां बना दिया तो यार क्या बात कर रहे हो? उसी को शिफ्ट कराने, यानी वो हमें शिफ्ट ही तो करा। यही तो कह रहा हूं, बड़ी आबादी की बात कर रहे हैं हम, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी की बात कर रहे हैं। एक अस्पताल के लिए तरह से कोरोना में क्या हालात? ये ना रचनात्मक डिस्कशन है। नहीं, जरूर हम सर डिबेट का सेशन भी जरूर रखेंगे। चाहता हूं वायरल सच को चाहिए, एक ऐसी डिबेट रखे जरूर सर। सत्ता पक्ष का मतलब नहीं है कि वो ईश्वर है। जी 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 जी। अभी पंकज जी कह रहे थे कि इनको चाहिए कि अपोजिशन, अरे बगैर अपोजिशन के तो लोकतंत्र अधूरा है। अपोजिशन तो खत्म करने में लग रहे हो सर, अपोजिशन का तो बेड़ा गर्क कर रखा है, और अपोजिशन का अलग कहाँ रख रखी है? बेड़ा कर तो आप देखो ना, अपोजिशन का क्या, अपोजिशन का क्या समय और भी लगेगा। अरे मुझे तो मेरे को जेल में डालते हैं आपके लोग कि इनके अपोजिशन जो बोलेगा वो जाएगा। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरा भी है, जी। कांग्रेस वाले भी बैठे हैं और भाई साहब भी बैठे हैं। जी 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 जी। इस हॉस्पिटल में बिना पढ़े जी इसमें बेड बढ़ते जा रहे हैं, जी बिना पढ़े 100, 200, 400, 800। मैं दोनों ही पार्टी यहाँ बैठी है। जब बनेंगे तो कम हो जाएंगे। हाँ, दोनों ही पार्टी यहाँ बैठी है। जी इस गांव की आबादी 50 लाख के आसपास है। जी कागजों में इसकी 25-30 लाख दिखाई है। जी यहाँ पे इतना दबाव है हॉस्पिटल का जी जी कि यहाँ कम से कम 10 जोन बना के और 200, 400 के हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे। जी। दूसरा, इनकी जो मंडी थी अपने गुड़गांव की, पिछले 30 साल से लंबी तक कांग्रेस भी राज होके चला गया इनकी, और बीजेपी का राज है। पिछले 30 साल से अनाज मंडी के फट के ऊपर जी मंडी लग रही है जी और 100 एकड़ की प्रस्तावित मंडी है। इनका डेयरी फार्म इनके समय में भी था, इनके भी समय में। गुड़गांव का डेयरी फार्मिंग के लिए अलग जगह अलॉट हुई थी खिड़की के अंदर, उसका क्या वो है जी। उसके बाद ऑटो मार्केट के लिए सवाल कौन सा है? 48 एकड़ की जमीन, जिसमें से राजनीतिक लोग कब्जा कर गए, जी जी कुछ बीजेपी के, कुछ कांग्रेस के भी। जी। ये हैं कहाँ? ये मिलेनियम सिटी की जो बात करते हैं, इसमें 5 स्टार 7 स्टार होते हैं। इनमें एक मंडी का लगता है, बस स्टैंड का लगता है, एक हॉस्पिटल का लगता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का लगता है, एक जो अनऑर्गेनाइज जो दुकानें लगी हुई हैं जैसे ऑटो मार्केट है, जी जी उनका अलग ऑर्गेनाइज होना चाहिए। कपड़े की मार्केट अलग, दुकानों के अलग होनी चाहिए। तो ये अनऑर्गेनाइज इसको सेक्टर वाइज करना चाहिए था। ये दोनों ही पार्टियां बैठी हैं जी, दोनों मलाई खाने वाली पार्टी हैं जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वे कहाँ हैं? वे जो प्रस्तावित थी घोषणा, उनका पत्थर लग चुका था और चौटाला राज में भी पत्थर लगा था, तीनों पार्टी। जी बताएं दावे साहब कि बहुत सारी चीज। जी 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 ऋषि जी जी आज हम है कौन बदलेगा नगर निगम गुड़गांव। जी जी उसी पे चर्चा करें तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब से हम भी यही प्रयास कर रहे हैं। जी पंकज जी अब बोले, आपको नहीं लगता कि जब नगर निगम की बात आती है, हॉस्पिटल अगर बन जाए
जाएगा तो मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि विधानसभा में यही मुद्दा चला था, अब दोबारा बन जाएगा तो मुद्दा क्या रहेगा? स्वदेशी की बात करने वाली कंपनी विदेशी कंपनियों को ठेका देती है, जैसे जी। इको ग्रीन। जी स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी सब चीजें स्वदेशी। जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन ठेका तो खैर विदेशी कंपनियों को देते हैं। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, कहने में और करने में प्रैक्टिकली देखो, हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा सकते हैं, जी। क्योंकि चुनाव का समय है। अभी एक बात शायद राणा साहब ने कही थी या डागर साहब ने कही थी, ध्यान नहीं, कि हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सड़कें नहीं बना सकते। राणा साहब शायद ने राणा कही थी। साहब ने। जी, जी। बिल्कुल, देखो अगर यही बात पार्षद का कैंडिडेट वोट मांगते टाइम कह दे कि भैया आपकी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, हम यहाँ सड़क नहीं बना सकते जब तक, अब झूठ बोलेंगे कि भैया सड़क बनवाएंगे हम, वो बेचारा तो लोग तो धोखे में आ गए ना उनके कि भाई ये पार्षद है ये बनवाएगा, उसके बाद पार्षद को ढूंढते रहो, पार्षद हाथ खड़े कर देगा भाई अनऑथराइज्ड है। तो ये सच सामने लाओ ना, जो भी अब आपके पार्षद ये बोलेंगे, अब आपके पार्षद ये बोलेंगे निगम चुनावों 100% में। बोलेंगे, 100%। अगर कोई अनऑथराइज्ड है, भैया अनऑथराइज्ड है, आपकी ऑथराइज्ड होगी तो 100% बनवाएंगे, जी। लेकिन झूठ नहीं। उसके बाद लोग परेशान होते हैं, आप जी। समझो, लोगों का दर्द समझो। आज क्यों आप देखो बसाई के परली तरफ जाओ, अनऑथराइज्ड एरिया है, वहां बन ही नहीं सकती। पार्षद क्या करेगा उसमें बताओ? पार्षद अपने घर से पैसे लेके तो बनाएगा नहीं। सारा दोष किस पे आ गया? पार्षद पे, कि भाई तूने सड़क नहीं बनवाई या गंदगी के ढेर। अरे भाई पार्षद क्या करेगा? उस टाइम तो धोखा देके झूठ बोल के बन गया। लोगों को भी सचेत और समझदार बनना पड़ेगा कि अगर मेरी कॉलोनी अनऑथराइज्ड है तो पार्षद उसमें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सरकार कर सकती है। सरकार के आगे कोई कुछ नहीं। सरकार की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। सरकार से आप किसी को मतलब कोई अपने आप को सरकार से बड़ा समझता हो तो ये भूल वो ना समझे। सरकार ही करा सकती है, ना मेयर करवा सकता है, ना पार्षद करा सकता है। ऑथराइज्ड कॉलोनी कराना जी। सिर्फ सरकार के बस में। डावर साहब, अंतिम प्रश्न पूछूंगी कि आपका कांग्रेस का कैंडिडेट किस तरीके का होगा? 100% सबसे पहली बात है भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार से दूर होगा। इस बात को मैं आपके उससे कह रहा हूँ, गंगा जल कसम हाथ में दिलवा के खिलाएंगे कि भ्रष्टाचार नहीं करेगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अगर हमारा कोई ऐसा मेयर का कैंडिडेट अगर हमने यहाँ पे बनाया जी। तो इस बात की वो है कि हम इस प्रथा को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, ये ठेकेदारी वाली, जी, जी। ताकि भ्रष्टाचार देखो खत्म तो क्या हम मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी। क्योंकि लोगों के आप बताओ, इस सरकार आने के बाद ना जो 10 रुपए का काम था 100 में होने लग जी। गया। भ्रष्टाचार की आदत लग गई, खून जी। मुंह लग चुका जी। है। अफसरों को, अधिकारियों का खून मुंह लग चुका जी, 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 है, तो जी। उनको अब छुड़वाने में समय लगेगा। लेकिन ये मेरा दावा है कि भ्रष्टाचार कम होगा। जी, बहुत बहुत Thank धन्यवाद you. डावर साहब।